को मेरठ के सौरभ मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा यह हुआ कि मुस्कान और साहिल ने 8 दिन तक चाकू चलाने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन मुस्कान चाकू चला ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसको लेकर आई और उस तरह जैसे ही वो लेकर आती है उस तरह मुस्कान ने सौरभ का गला रेतने में इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद मुस्कान सौरभ की बॉडी पर पौधे जमाना चाहती थी। इसको लेकर बदबू ना आए इसकी पूरी तैयारी की थी, लेकिन डर में उसने मिट्टी की जगह सीमेंट का इस्तेमाल किया। कसौल में मुस्कान और साहिल के इस वीडियो को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाएगा कि इन दोनों ने किसी का कत्ल किया है, वो भी बेरहमी से। मस्ती में झूमते हुए इन दोनों हैवानों को लेकर एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा जिसके सामने आने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। हत्या के लिए मुस्कान शारदा रोड से 800 रुपए में 2 चाकू लेकर आई थी। सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान साहिल ने रिहर्सल की थी। बाकायदा चाकू लाकर दोनों ने 8 दिनों तक चाकू चलाने की प्रैक्टिस की थी। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुस्कान एक उस्तरा भी लेकर आई थी। मुस्कान जो है वो चाकू नहीं चला पा रही थी, इस वजह से उस्तरा भी खरीदा गया। उस्तरा इसलिए खरीदा गया क्योंकि ताकि वो गला जो है सौरभ का काट सके। पहले 3 वार किए गए, लेफ्ट चेस्ट पर 3 वार किए गए। जैसे ही वो मौत के घाट उतर गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उस्तरे का इस्तेमाल करते हुए मुस्कान ने उसे मौत के घाट उठा दिया। मुस्कान के 22 फरवरी को चाकू खरीदने की बात कही जा रही है। मेरठ में पुलिस की टीम ने एक चाकू शॉप वाले से बात की। पूछताछ के दौरान दुकानदार ने बताया कि कई लोग सामान लेने आते हैं, ऐसे में मुस्कान ही चाकू लेकर गई कह नहीं सकते। लड़की को मैं पक्का नहीं कह सकता, मैं ऐसा ये भी नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल याद नहीं है मुझे बिल्कुल ऐसा अगर बिल्कुल भी फेस याद हो। हत्याकांड को लेकर और भी खुलासे हुए हैं कि मुस्कान ने पहले सौरभ के दिल पर 3 वार किए, इसके बाद उस्तरे से गले को रेत दिया। फॉरेंसिक टीम को उस्तरे पर भी खून के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पता चला कि सौरभ को मुस्कान के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और सौरभ का लंदन का वीजा एक्सपायर हो रहा था, इसलिए दोबारा वीजा बनवाने के लिए यहाँ आया था और अपने साथ बेटी को ले जाना चाहता था। जिस स्टोरी में प्यार भी है, पैसा भी है और सौरभ को पार भी कर दिया गया है और इसमें अब एंट्री हो रही है हर एक दिन एक नए स्टोरी की, एक नए लाइन की, जिसमें तंत्र मंत्र भी है, जिसमें पैसे को लेकर के भी बात है, फरेब को लेकर के भी बात है, प्यार को लेकर के भी बात है और धोखा भी है। सौरभ मर्डर केस के आरोपी साहिल के घर की दीवार पर नेपाली तंत्र क्रिया की तस्वीरें सामने आई थी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि तंत्र क्रिया को करने में 4-5 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि इस मर्डर केस से जुड़े हुए और कितने राज सामने आना बाकी हैं। यानी सीमेंट की जगह मुस्कान पौधा लगाने का प्लान बना चुकी है। मुस्कान ड्रम में शव डालकर पौधा लगाना चाहती थी, शव को ड्रम में डालकर मिट्टी में गाड़ना चाहती थी, लेकिन शव में बदबू के डर से मुस्कान ने अपना प्लान बदल दिया और सौरभ के शव को ड्रम में डालकर सीमेंट में जमा दिया। आप सोचिए, ये रूह कांपा देने वाली वारदात खत्म नहीं हुई कि एक और ऐसी वारदात सामने आ गई, जहां 14 दिन हुए थे शादी के, लेकिन एक पत्नी ने 14 दिन के अंदर ही अपने पति की सुपारी दे दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना तो आपने सुनी, लेकिन औरैया में हत्यारन पत्नी ने चेहरे पर नकाब ढका और उसका नकाब हट गया है। जिंदगी भर साथ निभाने की उसने कस्में खाई थी, लेकिन महज 14 दिन के अंदर उसने अपना असली रंग दिखा दिया और अपने पति की हत्या कर दी, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर। पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने सुपारी तक दे डाली। मेरठ में अपने पति सौरभ के कातिल मुस्कान, मेरठ से 400 किलोमीटर दूर औरैया, यहाँ प्रगति, ये दोनों वो खूनी चेहरे हैं जिन्होंने अपने माथे के सिंदूर को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने हाथ खून से रंग लिए। मुस्कान की ही तरह प्रगति ने भी दिलीप यादव के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। ये वीडियो प्रगति और दिलीप की शादी का है, महज 20 दिन पुराना। इस वीडियो में प्रगति दिलीप के गले में वरमाला डालती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ बिल्कुल आम शादियों जैसा ही दिख रहा है, लेकिन जिस वक्त वहाँ सब शादी की बधाई दे रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि प्रगति दिलीप के गले में वरमाला नहीं, फांसी का फंदा डाल रही है। दिलीप की हत्या की साजिश के लिए प्रगति ने दिलीप के साथ फेरे लिए और शादी के 14 दिन बाद दिलीप की निर्मम हत्या करवा दी। ये जो शादी हुई है ये अपनी मर्जी से शादी हुई थी। इन लोगों का प्रेम प्रसंग था, जो भी था मर्जी से शादी हुई थी। लड़का बहुत ज्यादा ही सीधा था, वो भोला था, वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया।